हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे वॉमिटिंग, यानी कि वॉमिटिंग क्या होती है, इसके कितने टाइप है, इसके कोजेस, साइन एंड सिम्टम और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम स्टडी करेंगे मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट, दोनों का फुल डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बने रहिए अपने वीडियो के साथ। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वॉमिटिंग फर्स्ट पढ़ेंगे हम डेफिनेशन। वॉमिटिंग किसे कहते हैं? वॉमिटिंग कैन बी डिफाइंड इज फोर्सिंग द कंटेंट ऑफ स्टोमक अप थ्रू द इसोफेगस और आउट ऑफ द माउथ। यानी कि वॉमिटिंग को परिभाषित किया जाता है कि फोर्सिंग यानी कि दबाव, द कंटेंट ऑफ स्टोमक के ऊपर दबाव के कारण, यानी कि गैस की कंटेंट है वो अप थ्रू द इसोफेगस और आउट ऑफ द माउथ गति करते हैं, उसे वॉमिटिंग कहते हैं। सिंपल सी बात है वॉमिटिंग में, यानी कि फोर्सिंग द कंटेंट ऑफ स्टोमक के ऊपर फोर्स के कारण स्टोमक में उपस्थित डाइजेस्टिव एंड अनडाइजेस्टिव फूड के कण है वो आउट ऑफ द माउथ गति करते हैं, उसे वॉमिटिंग कहते हैं। यानी कि ये हमारा स्टोमक होता है और स्टोमक के ऊपर की तरफ इसोफेगस, ये फूड पाइप होती है, इसे हम ट्रेकिया भी बोलते हैं। वोमिटिंग किसे कहते हैं? यानी कि स्टोमक के ऊपर फोर्सिंग, स्टोमक के ऊपर फोर्सिंग के कारण स्टोमक में उपस्थित सबस्टांस, स्टोमक में मेनली सबस्टांस का ना वाटर एंड फूड ही उपस्थित होता है। वो स्टोमक में उपस्थित सबस्टांस इसोफेगस से होते हुए आउट ऑफ द माउथ गति करते हैं, उसे वॉमिटिंग कहते हैं। और मेनली स्टोमक के ऊपर फोर्स कौन करता है? एब्डोमिन, एब्डोमिन। क्यों? क्योंकि ये स्टोमक एब्डोमिन में उपस्थित होता है। वॉमिटिंग की क्रिया सबको पता है, वॉमिटिंग किस प्रकार की होती है, क्यों होती है, कि इसके क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं, वो सबको पता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ वॉमिटिंग। डिफरेंट टाइप ऑफ वॉमिटिंग आर सीन इन इजेक्टेड मटेरियल। इजेक्टेड मटेरियल मतलब निष्कासित सामग्री के आधार पर वॉमिटिंग को अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट टाइप है सिंपल वॉमिटिंग। तो फिर अब देखते हैं सिंपल वॉमिटिंग क्या होता है। इन विच मटेरियल कंटेंट फ्रेगमेंट ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड that is expelled out of digestive tract due to the overloading of stomach। यानी कि इसमें शामिल कंटेंट मटेरियल यानी कि पदार्थ फ्रेगमेंट ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड, जो अभी तक डाइजेशन नहीं हुआ है जिस फूड का, उसे अनडाइजेस्टिव फूड कहते हैं। दैट इज एक्सपेल आउट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक के बाहर की तरफ है। इसका मेन कारण है ड्यू टू द ओवरलोडिंग ऑफ स्टोमक, यानी कि स्टोमक के ओवरलोड के कारण डाइजेस्टिव ट्रैक में उपस्थित फूड एक्सपेल आउट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक में उपस्थित फूड स्टोमक के ऊपर प्रेशर के कारण जो अनडाइजेस्टिव फूड है, अनडाइजेस्टिव फूड के मटेरियल है, वो एक्सपेल आउट ऑफ द माउथ हो जाता है, उसे सिंपल वॉमिटिंग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं डायग्रामेटिकली। माना कि ये हमारा स्टोमक है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक, ये पूरी इसोफेगस से लेकर यहाँ तक ये है डाइजेस्टिव ट्रैक। सिंपल वॉमिटिंग क्या होता है? यानी कि ये स्टोमक है, ये यहाँ से यहाँ तक फुल हो गया है, इसमें फूड पार्टिकल फुल हो गए हैं, और जो अनडाइजेस्टिव फूड है यहाँ तक, तो इससे नीचे वाला ये कौन सा है? डाइजेस्टिव फूड है, डाइजेस्टिव है। और
यहाँ उपस्थित फूड है वो अनडाइजेस्टिव है। तो क्या करता है स्टोमक, स्टोमक के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है एब्डोमेन के द्वारा, और स्टोमक के ऊपर प्रेशर क्रिएट होने के कारण अनडाइजेस्टिव फूड है जो डाइजेस्टिव ट्रैक यानी कि ट्रैकिया में उपस्थित है, वो फूड बाहर की तरफ निकल जाते हैं। उसे सिंपल वॉमिटिंग कहते हैं। सो कि इसमें ओनली फॉर अनडाइजेस्टिव फूड और वाटर के कण ही उपस्थित होते हैं, उसे सिंपल वॉमिटिंग कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब सेकंड टाइप है हेमेटेमस। हेमेटेमस इन दिस पीपल विथ क्रोनिक प्रॉब्लम लाइक इज गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, digestive tract hemorrhage, that person make vomiting fresh blood, that person make vomiting fresh blood। हेमेटेमस क्या होता है? हेमेटेमस प्रकार उन लोगों में पाई जाती है, हेमेटेमस प्रकार की वॉमिटिंग उन लोगों में पाई जाती है जिसमें क्रोनिक प्रॉब्लम यानी कि पुरानी बीमारियों के शिकार है, जैसे कि गैस्ट्राइटिस से हो सकता है, पेप्टिक अल्सर से हो सकता है, डाइजेस्टिव ट्रैक हेमरेज यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक में किसी प्रकार की हेमरेज या कोई खरांश वगैरह या अलग अलग प्रकार की कोई भी डाइजेस्टिव ट्रैक रिलेटेड जो भी डिजीज़ है वो पुरानी हो चुकी है, उसी के कारण हेमेटेमस प्रकार की वॉमिटिंग होती हैं। इसमें मेनली क्या होता है, फूड के साथ साथ क्या होता है, फ्रेश ब्लड। ओके, सिंपल वॉमिटिंग में तो अनडाइजेस्टिव फूड होते हैं, ओनली फॉर अनडाइजेस्टिव फूड और वाटर, और हेमेटेमस में क्या होता है, फूड के साथ साथ फ्रेश ब्लड यानी कि साफ रक्त होता है। अब तीसरा टाइप है कॉफी ग्राउंड वॉमिटिंग, यानी कि कॉफी ग्राउंड वॉमिटिंग क्या होती है? इन दिस वॉमिटिंग में कंटेन ग्राउंड पार्टिकल, ग्राउंड यानी कि छोटे पार्टिकल, फ्रेगमेंट ऑफ ब्लड यानी कि कम मात्रा में ब्लड उपस्थित होता है, इन विच ऑलरेडी अवॉइडेड आयरन, और उसमें आयरन भी उपस्थित होते हैं। कॉफी ग्राउंड यानी कॉफी ग्राउंड वॉमिटिंग यानी कि कम मात्रा में ब्लड उपस्थित होता है, बहुत ही कम मात्रा में, उसे कॉफी ग्राउंड वॉमिटिंग कहते हैं। अब लास्ट पार्ट है फेशियल वॉमिटिंग। फेकल वॉमिटिंग या ये क्या होती है? इट अकर ड्यू टू द एब्स्ट्रैक्शन इन द इंटेस्टाइन, the food is digested by the stomach, cannot pass into the intestine, is lower bowel of rectum। देखो, फेकल वॉमिटिंग अक्कर होती है कहाँ? एब्स्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइन यानी कि इंटेस्टाइन में किसी प्रकार की रुकावट के कारण ये वॉमिटिंग क्रिएट होती है। द फूड इज डाइजेस्टेड बाय द स्टोमक, स्टोमक के द्वारा फूड का डाइजेशन हो चुका है, कैन नॉट पास इनटू द इंटेस्टाइन, वो फूड इंटेस्टाइन में पास आउट नहीं हो पा रहा है, इंटेस्टाइन से होते लोअर वालू रेक्टम तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो एक प्रेशर क्रिएट होने के कारण जो डाइजेस्टिव फूड है डाइजेशन हो चुका है स्टोमक के द्वारा, वो इंटेस्टाइन से हो इंटेस्टाइन के पीछे की ओर यानी कि वापस स्टोमक की ओर गति करता हुआ आउट ऑफ द माउथ निकल जाता है, उसे फेकल वॉमिटिंग कहते हैं। तो इसे आसानी से समझने के लिए हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। यानी ये हमारा स्टोमक है और ये है इंटेस्टाइन, यहाँ से ये इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन में मान लो यहाँ पे किसी प्रकार के एब्स्ट्रैक्ट यानी कि रुकावट आ गई है, कोई बाधा उत्पन्न हो गई है इंटेस्टाइन में, जिसके कारण फूड पार्टिकल आगे पास आउट नहीं हो पा रहे हैं। बट स्टोमक के द्वारा फूड का डाइजेशन हो चुका है, स्टोमक ने फूड को आगे पास करना स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पर रुकावट के कारण फूड इससे आगे पास आउट नहीं हो पा रहा है। तो क्या होता है, यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण ये डाइजेस्टिव फूड है वो वापस स्टोमक की ओर गति करते हुए इसोफेगस से होते हुए आउट ऑफ द माउथ निकल जाते हैं, उससे फीकल वॉमिटिंग कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कमेंट
शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब कोजेज ऑफ वॉमिटिंग, यानी कि वॉमिटिंग होने का कारण क्या क्या हो सकता है, क्यों होती है वॉमिटिंग। तो इसमें देखते हैं ईटिंग डिसऑर्डर, खाने में किसी प्रकार के डिसऑर्डर हो सकता है, खाने में कोई तकलीफ हो सकती है, या खाने में किसी फूड पॉइजनिंग, और फूड पॉइजनिंग या फूड टॉक्सिस होता है, फूड विषैला हो चुका है, उसको स्टोमक ग्रहण नहीं कर पाता है, उसका आसानी से डाइजेशन नहीं हो पाता है, तो उसी के कारण भी वॉमिटिंग हो सकती है। फूड एलर्जी, यानी कि फूड से एलर्जी होती है तो भी वॉमिटिंग होती है। वर्टिगो, वर्टिगो मतलब चक्कर आता है, यानी कि जिन लोगों में शक्कर की प्रॉब्लम होती है उस पर वॉमिटिंग की अक्सर अक्सर दिखाई देता है वॉमिटिंग। हेड इंजरी हुई, हेडेक होया, हेडेक मतलब होता है सिर दर्द। और ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन इन्फेक्शन, ब्रेन इन्फेक्शन और हाइड्रोसिपेलस। और हाइड्रोसिपेलस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द ब्रेन टिश्यू, यानी कि ब्रेन के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, उससे हाइड्रोसिपेलस बोलते हैं। मॉर्निंग सिकनेस, यूरिन कीमोथेरेपी के कारण ये होती हैं। ये थे इसके कुछ दे जाने के कारण। इसमें विभिन्न ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, फूड पॉइजनिंग है, एलर्जी है, वर्टिगो है, हेडेक, हेड इंजरी, ब्रेन इन्फेक्शन और हाइड्रोसिपेलस। ये मेनली ज़्यादा लोगों में देखा जाता है, हाइड्रोसिपेलस बहुत कम लोगों में देखा जाता है, और फूड पॉइजनिंग की वजह से भी होता है। और साइन एंड सिम्टम, इसके लक्षण कैसे क्या क्या होते हैं और कैसे पता चलता है कि इसको वॉमिटिंग हो रुकी है, वॉमिटिंग हो रही है, कौन सी डिजीज़ है, किस वजह से हो रही है, ये कैसे होती है। तो इसमें पढ़ते हैं इनवॉलेंट्री एक्सक्लूजन ऑफ फूड, यानी कि अनकंट्रोल एक्सक्लूजन ऑफ फूड का अनकंट्रोल होना। नोजिया, जिससे जी घबराना कहते हैं। वॉमिटिंग, एबनॉर्मल पेन, एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट दर्द, जिसे मान सकते हैं अपन मारवाड़ी में कहते हैं पेट दर्द, एब्डोमिनल पेन, इसी के कारण भी वॉमिटिंग हो सकती है। डिहाइड्रेशन और वेट लॉस, डिहाइड्रेशन होगा तो वेट लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होने के कारण फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, जिसके कारण भी वेट लॉस होता है। डिजिंगनेस, जिससे तनाव रहता है। अनयूजुअल फीलिंग। फिर है मैनेजमेंट, यानी कि वॉमिटिंग वाले पेशेंट को मैनेजमेंट किस प्रकार के करते हैं, इसमें हम आज मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में ही देखेंगे। तो इसमें सेंट्रली एंटीमेटिक्स वो ड्रग होती है जो वॉमिटिंग को कम करने में यूज़ में ली जाती है। तो इसमें फर्स्ट है डोपामाइन है, होलोपेरिडोन है, डिज़ापाम है। इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली है डोपामाइन और होलोपेरिडोन, और डिज़ापाम तो आती है नॉर्मल में आती है, बहुत ही कम यूज़ में आती है। और सेकंड में है पेरिफेरल एंटीमेटिक्स, तो इसमें एट्रोपिन है, डोम्पेरिडोन है, ऑन स्टेरॉन है। और डोम्पेरिडोन है ये करना मतलब मान लो हो सकता है जेनरिक भी माना जाता है, इसमें ये नॉर्मल में यूज पेरिफेरल एंटीमेटिक्स के रूप में डोम्पेरिडोन को यूज़ लिया जाता है, और सेंट्रली एंटीमेटिक्स के रूप में डोपामाइन का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो ये थे मेडिकल मैनेजमेंट। अब इससे आगे नर्सिंग मैनेजमेंट, और नर्सिंग मैनेजमेंट के नोट्स चाहिए तो नोट्स चाहिए तो इसे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और मैसेज कीजिएगा, नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।